महाराज जी सर्वप्रथम जय श्री राम। जय श्री राम। कल्याण। मेरे सभी दर्शकों को एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। आप सभी को सादर जय श्री राम। महाराज जी ये जो जगह है ये पावन जगह है, महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल है, तो इसका इस अयोध्या की पावन सरजमी से कितना वास्ता है? सबसे पहले हम आप सबको यह बताना चाहेंगे कि जितने श्रद्धालु हमारे बाहर से आने वाले हैं वो श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू स्नान इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारी अयोध्या की जो पौराणिक सीमा है लगभग 84 कोस में फैली हुई है। उसमें से भी स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या की जो मूल सीमा है वो एक मत्स्याकार में है। किसी मछली को पूर्व पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, वो भी एक हरी है जहाँ से प्रभु श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वह हृदय क्षेत्र है, जहाँ पे इस समय हम सब खड़े हुए हैं। ये महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूंछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरतकुंड जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मक्का भूमि जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब बात आती है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का इतनी दूर लाने का कारण क्या था कि यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। तो उसका सबसे पहला कारण यह था कि जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता जी वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया, लेकिन ये सूचना नहीं दी गई कि महाराज जी अब नहीं रहे। अति शीघ्र हमें ऐसी सूचना दी गई। भरत और शत्रुघ्न जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। तो शोध कर उस समय के वशिष्ठ जी के नेतृत्व जितने आचार्य विद्वान शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। क्योंकि शोध करने में समय लगा, उस समय तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर सुरक्षित रखना था। बताया जाता है कि पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के महाराज जी का शरीर उसमें रखा गया जिससे शरीर सुरक्षित रह सके, और शोध कार्य प्रारंभ हो गया। शोधकर्ता अपने कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है। शोध करते करते जब इस स्थल पे पहुंचे जहाँ पे इस समय समाधि स्थल प्रतीकात्मक रूप से बनाई गई है, कहा जाता है इसी स्थल पे हम सबको पता है जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। एक खूंटा ऐसी जगह था जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के प्रतीकात्मक रूप से जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का चिता तैयार करके महाराज का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में सबको पता है जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है। और अगर त्रेता युग से आज वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी स्थल पे प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है। आइए हम आपको समाधि स्थल के प्रकार बताते हैं। आइए जो भी दर्शक अयोध्या आ रहे हैं वो जरूर इस जगह पर आएँ और यहाँ पर आकर महाराज दशरथ जी का आशीर्वाद प्राप्त। सभी दर्शकगण यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रभु श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल पर उनकी समाधि स्थल को देखें। जय श्री राम। दर्शकों आपको जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। और जो भी दर्शक और जो भी भक्तगण यहाँ आ रहे हैं वो जरूर दशरथ जी समाधि स्थल पर आएँ। अयोध्या जी से मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है और श्री गद्दी नसीन बाबा संदीप दास जी महाराज आपको हमेशा यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे। और आएँ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम अपने दर्शकों से यही चाहते हैं। जय श्री राम, जय प्रभु हनुमान। कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।